बख्शा जाना चाहिए। हमारे साथ जो किया किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई किसी की माँ ऐसे मेरी तरह ना तड़पे। बहुत बुरा किया इन्होंने हमारे साथ। हमारा अकेला बेटा था जो इन्होंने ऐसे ही कर दिया उसके साथ। आप देख सकते हैं युवराज की जो माताजी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर पूरा परिवार सिर्फ ये चाह रहा है कि जो उनके बच्चे के साथ हुआ कल को किसी के साथ ना हो। माँ बाप का इकलौता बेटा था। प्रशासन से, सरकार से यही गुजारिश कर रहा है कि जो कुछ इनके साथ हुआ कल को किसी और माँ के साथ किस तरह इस पूरे परिवार के लिए भगवान करे कि इनको और शक्ति दें, लेकिन ऐसे डोंकर्स को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। कैथल के पुंडरी का मोहना गांव है और आप देख सकते हैं युवराज का ये परिवार है जो एक छोटे से घर पर यहाँ पर रहता है। कैसे आप समझ सकते हैं इस पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और परिवार सरकार से, प्रशासन से सिर्फ यही गुजारिश कर रहा है कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। आप देख सकते हैं युवराज की जो माताजी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर पूरा परिवार सिर्फ ये चाह रहा है कि जो उनके बच्चे के साथ हुआ कल को किसी के साथ ना हो। माताजी क्या कहना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए? नहीं बख्शा जाना चाहिए। हमारे साथ जो किया किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई किसी की माँ ऐसे मेरी तरह ना तड़पे। बहुत बुरा किया इन्होंने हमारे साथ। हमारा अकेला बेटा था जो इन्होंने ऐसे ही कर दिया उसके साथ। माताजी समय रहते कार्रवाई नहीं हुई? लगता है आपको कि अगर कार्रवाई होती तो शायद जान बचाई जा सकती थी? इन्होंने नहीं कार्रवाई की। इन्होंने पैसे ही नहीं दिए उनको। ना पुलिस ने कार्रवाई अच्छी तरह की है, रिश्वत इन्होंने दी है पुलिस को भी। बस मैं तो इनको कहती हूँ इनको जितनी सजा दी जाए इसको दे, आगे से कोई किसी के बच्चे के बारे में ऐसे ना सोचे। तो जब आपने बच्चे को किडनैप किया हुआ था जी, हाँ तो जी। क्या आपकी बात हुई, कभी उससे बात कराई उन्होंने? जब भी किडनैप किए थे तभी करवाई थी। वो फोन पे ऐसे करते थे और वो बात कर तो लेते काफी थे। मारते पीटते भी थे? मारते पीटते थे। मेरा बच्चा बहुत तड़फा है। मेरा बच्चा कब कैसे किया कैसे नहीं किया, क्या किया उसके साथ उन्होंने। बहुत तड़फा है मेरा बच्चा। उनके छोड़ना नहीं उनको बिल्कुल भी। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे से कोई किसी की माँ ऐसे तड़फे ना कोई एजेंट ऐसे आगे से करे उनके साथ, किसी की माँ के साथ, बच्चे के साथ। क्योंकि बहुत ही दुखद खबर आई 5 दिन पहले आपके पास सब जानकारी आई है। हाँ जी। देखो सर, हमारे साथ इतना हुआ है फिर भी हमारे घर ये तक एजेंट, नहीं ये आए। चोर है हराम ज्यादा। तीनों एजेंट आते मेरे घर पे, सर लोकल है हमारे घर पे, आए नहीं सर अब तक। ये तो इस बात से होता है ये चोर है हराम ज्यादा। साफ सुथरे होते सर, ये मेरे घर पे आते तीनों। ये ऐसे हमारे से काम हो गया हमारे है। साथ जब भी ऐसे हुआ था, जब ये कांड हुआ था तब भी हमारे घर तक ये नहीं तीनों आए एजेंट सर, नहीं आए। 8-10 नहीं महीने आए। हो गए। ये ये कोई- इससे पता लग सकता है ये चोर है हम हराम। रो साफ रहे सुथरे होते थे। हैं सर, ये मेरे घर पे हम आते यहाँ हैं। पे रो रहे थे, ये गाड़ियाँ खरीद रहे थे, ये कोठियाँ खरीद रहे थे, ये मेले देख रहे थे हमारे साथ। जब ये चीजें हम यहाँ पे रो रहे थे उनकी जान को, और ये कर रहे थे ये काम। इनको सर इन्होंने कम से कभी कम नहीं फांसी की सोचा। सजा होनी चाहिए सर, कम से कम इनको। आगे से किसी के बच्चे के साथ और ना करे सर। क्या पता हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ सर। तो समझ सकते हैं कि इस समय युवराज के माता पिता दोनों बहुत दुखी हैं। माँ बाप का इकलौता बेटा था। साल हो गया हम तड़प रहे हैं अपने बच्चे की आवाज सुनने के लिए, तड़प रहे हैं, इनको रो रहे हैं, इतने इनके तरले किए। मैंने जाके खुद कैथल इसके आगे हाथ भी जोड़े। मैंने कहा मेरा बच्चा बता दे, मेरे को मेरा बच्चा बता दे। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा बच्चा दे दे, जितने मर्जी पैसे ले ले, हमारा बच्चा दे दे। इसने एक नहीं सुनी हमारी, एक नहीं सुनी। बोलता मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं इसने किस लिए पासपोर्ट दिया है। हालांकि सर इसको सारी बात का पता रहा सर अब सारी तक। बात का इसको पता था। सारी बात का इसको पता था, सारा कुछ इसको पता था। इसने नहीं बताया, आज तक नहीं बताया तीनों को इसने। पता रहा सर। आपने तो सारा पैसा कर्जा लेके बेटे को भेजा ही था आपने। हमने सारा कुछ कर्जा लेके सारा कुछ। अब भी बोल रहे थे भी हमसे जितने मर्जी पैसे ले ले, हमारा बच्चा दे दे हमको बस। मैंने तो इसको ये बोला है मेरा बच्चा दे दे, अपना बच्चा मेरे को देख एक बार तेरे क्या तेरे दिल पे बीतती है। मैंने तो ये भी बोला है। तीनों चोर हैं रामजादे सर। मैंने बोला इनको अपने लड़के तीनों दे दो, मैं पालूंगी भी, सब कुछ करूंगी इनके लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए। और इतनी देखो भी अब उनकी माओ को कितना दुख होता है भी अपने बच्चे दूर कर लेते हैं। हमने ये थोड़ी कहा था भी हमारे बच्चे वहां पे जाके ऐसे कर दे तू। तो बिल्कुल परिवार प्रशासन से, सरकार से यही गुजारिश कर रहा है कि जो कुछ इनके साथ हुआ कल को किसी और माँ के साथ, किसी और पिता के साथ ना हो। क्योंकि आप देख सकते हैं कोई भी माँ ऐसे ना तड़पे। पहले 1 साल बच्चे की इंतजार के लिए तड़पते रहे और बहुत ही दुखद रहा इस पूरे परिवार के लिए।
भगवान करे कि इनको और शक्ति दें, लेकिन ऐसे डोंकर्स को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। बच्चे को पाल दिए इसलिए थोड़ी पालती है कि वो उसको दे दे, मार दे उनको। कोई माँ नहीं ऐसे अपना बच्चा सोचेगी भी ऐसे से अपने किसी अपराधी को बच्चा दे। इन्होंने तो सारा पैसे के लिए किया, सारा पैसा इन्होंने ले भी लिया, तब भी नहीं हमारे बच्चे छोड़े। तो बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर होनी चाहिए। करनाल में भी ऐसी एक माँ के 2 बच्चे जो है डोंकर्स ने किडनैप किए हुए हैं, उनको भी मारा पीटा जा रहा है। प्रशासन से हमारी अपील है, जैसा कि युवराज के पिता ने बताया कि अगर समय रहते इनके बच्चे को बचाया जा सकता था, अगर एजेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन होता तो एजेंट्स को अगर उसी समय सख्त कार्रवाई होती तो पकड़ा जा सकता था। बिल्कुल सर, पकड़ा जा सकता था। बच्चे हमारे को कुछ नहीं होता था सर। इन्होंने जानबूझ कर रामजादों ने ये काम किया सर। इनको ये था भाई रहम आएगा, अपने आप बच्चे छोड़ देंगे रामजादे पर। इनका सर मिली भगता सर बीच में, इनका हाथ फूल बीच में सर। इन्होंने सर हमारा घर उजाड़ दिया सर, इन्होंने पकड़ के। पापा इन्होंने सानू किडनैप कर लिया यार, साहब भी मेरे नाल है। जोत भाई ते माइकल भाई ने गल करके इन्होंने पैसे पा रहे, जिन्ने आंदे जिन्नी इन्हें सानू मार देना। पापा प्लीज पैसे पा दो, सानू मेरा बड़ा कुत्ता पापा प्लीज कभी पैसे पा दो। डोंकरों ने 2 मासूम बच्चों की और जान ले ली। पिता के साथ खड़े ये 18 साल के युवराज की तस्वीर है। कैथल के मोहना गांव में, पुंडरी के मोहना गांव में इस समय मौजूद हैं और युवराज की हत्या डोंकरों ने पैसे के लिए कर दी, क्योंकि एजेंटों ने आगे डोंकर्स को पैसे पूरे नहीं दिए थे। ये मामला करीबन 1 साल पहले का है। इस समय आप देख सकते हैं युवराज के पिता हमारे साथ मौजूद है, गांव के एक सरपंच हमारे साथ मौजूद है, उनके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहेंगे 1 साल पहले किस तरह से परिवार ने कर्जा लेकर 25-30 लाख रुपए खर्च कर अपने बच्चे को विदेश भेजा था। ना बच्चा विदेश पहुंचा और डोंकरों ने उसको किडनैप कर लिया, जिसके बाद से परिवार को ब्लैकमेल किया जाने लगा। वीडियोज भेजी जाने लगी जिसमें बच्चे को मारा पीटा जा रहा है, जिसमें युवराज के साथ साथ एक पंजाब का भी लड़का नजर आ रहा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हम आपको वीडियो भी दिखाना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मामले में जो लापरवाही पेश आई परिवार की माने तो वो ये रही कि समय रहते प्रशासन ने, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की एजेंटों के खिलाफ। अगर समय रहते एजेंटों पर शिकंजा कस दिया जाता तो शायद इनके बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। ये आप देख सकते हैं युवराज सिंह की तस्वीर है। 18 साल का लंबा चौड़ा जवान बच्चा, कैसे आप समझ सकते हैं डोंकरों ने इसको मार दिया। और अपने आप में एक बहुत ही दुखद मामला है। ये वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें डोंकर किस तरह से उसको और उसके साथ एक अन्य पंजाब के लड़के को मारते हुए नजर आ रहे हैं, पिस्तौल तानते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय उनके जो पिता हैं युवराज के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहेंगे 5 दिन पहले ही इनको जानकारी आई, एक डोंकर द्वारा ही पैसे लेकर जानकारी दी गई कि उनके बच्चे को वहां पर मार दिया गया था मार्च महीने में। और तब कल परिवार ने अपने बच्चे की रस्म क्रिया और भोग भी यहाँ पर गाँव में किया। बड़ी संख्या में गाँव के परिवार के रिश्तेदार जो हैं वो मौके पर पहुंचे थे। इस समय युवराज, क्योंकि माँ बाप का इकलौता बच्चा था, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इस समय उनके पिता जो छोटे से किसान हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, बहुत ही दुखद मामला। 1 साल से आप प्रशासन के, सरकारों के चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। क्या लापरवाही लगती है, क्यों बच्चे की जान गई? लापरवाही सर, इन एजेंटों ने सर हमारे साथ बहुत धोखा किया सर। इन्होंने 1 नंबर में उनसे बात की थी अमेरिका पहुँचाड़ेगी, और इन्होंने सर ग्वाटेमाला में ले जाके हमारे बच्चों को किडनैप करा दिया। जो किडनैप करने वाले बंदे बच्चे डोंकर ही नहीं कहते सर, वो हमें आश्वासन देते थे भी आपके बच्चे सेफ़ हैं, पर बच्चों का कोई पता नहीं था सर। 8 साढ़े 8 10 महीने से सर।